अमेरिका के एक ऊबड़ खाबड़ कोस्टलाइन पर एक घर है जो तूफानों और समय की मार झेल चुका है। उसकी खिड़कियां समंदर की तरफ खाली खाली घूरती हैं और लोकल लोग उससे बचते हैं। उसे द व्हिस्परिंग हाउस कहते हैं। वे कहते हैं कि अगर आप ध्यान से सुने तो आपको हवा में आवाजें सुनाई देंगी, ऐसी आवाजें जो जिंदा लोगों की नहीं हैं। फुसफुसाहटें एक चेतावनी है, जो एक ऐसी ट्रेजेडी की गूंज है जिसने घर को एक कहानी बना दिया। घर इंतजार करता है, अपने सीक्रेट्स से क्यूरियस लोगों को लुभाता है, लेकिन जो अंदर जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते। खिड़कियों में अजीब लाइटें टिमटिमाती हैं और हवा हमेशा ठंडी रहती है, यहाँ तक कि गर्मियों में भी। यहाँ दुनियाओं के बीच की दीवार पतली है। दुख और मिस्ट्री इसके इतिहास में दाग छोड़ गए हैं। खुशियों के लिए बना यह घर एक जाल बन गया, अपने रहने वालों की खुशियों को निगलता रहा। फुसफुसाहटें सीक्रेट्स का वादा करती हैं, लेकिन देती सिर्फ निराशा है। आज यह घर एक डार्क लैंडमार्क के रूप में खड़ा है, जो सबसे बहादुर लोगों को भी डरा देता है। किसी चेन या ताले की जरूरत नहीं, डर ही काफी है। यह कहानी एक चेतावनी है, दूर रहो। कुछ कहानियों को अकेला छोड़ देना चाहिए। 1920 के दशक में मिलर परिवार इस घर में रहता था। मिस्टर मिलर, उनकी पत्नी एलेनोर और उनकी बेटी लिली। एक दिन वे बिना किसी निशान के गायब हो गए। घर ऐसे ही छोड़ दिया गया जैसे वे बस अभी बाहर गए हों। कोई संघर्ष नहीं, कोई सुराग नहीं, बस एक ठंडा डिनर और लिली की गुड़िया उसके बिस्तर पर। उनकी तस्वीरें वहीं रहीं, लेकिन सालों में तस्वीरें बदल गईं। परिवार जो कभी मुस्कुराता था, धीरे धीरे हर फोटो में कैमरे की तरफ पीठ करने लगा। आखिर में तीनों ने अंधेरे का सामना किया, जैसे उसमें खींच लिए गए हों। तस्वीरें घर के श्राप का सबूत बन गईं। एक परिवार मिट गया, उनकी आत्माएं फंस गईं। कहानी फैल गई। मिलर भूत नहीं थे, बल्कि कैदी थे। घर जो लेता है उसे अपने पास रखता है। 2021 में जर्नलिस्ट मार्क डेविस व्हिस्परिंग हाउस की जांच करने निकले। कैमरे और रिकॉर्डर के साथ उन्होंने लोकल वार्निंग्स को इग्नोर किया और घर में घुस गए। अंदर सन्नाटा छाया हुआ था, जो सिर्फ देखे जाने के हल्के एहसास से टूट रहा था। मार्क ने अपना इक्विपमेंट सेट किया, हर कदम को डॉक्यूमेंट करते हुए। फिर उन्होंने सुना एक फुसफुसाहट, "यू आर नॉट अलोन।" उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, लेकिन उन्होंने आगे बढ़ना जारी रखा, सवाल पूछते हुए। फुसफुसाहटें बढ़ीं, उन्हें जवाब देते हुए, "वी आर।" मार्क को एहसास हुआ कि वह किसी इंटेलिजेंट चीज से बात कर रहे हैं। डर एक्साइटमेंट के साथ मिल गया, क्योंकि वह और गहराई में गए, इस बात से अनजान कि वह एक सदी पुराने जाल में फंस रहे थे। घर जिंदा था और वह उनका इंतजार कर रहा था। मार्क की इन्वेस्टिगेशन अब सिर्फ एक मिथक को खत्म करने के बारे में नहीं थी, यह सर्वाइवल के बारे में थी, कि इन गणित की थी। मार्क की फ्लैशलाइट ने मिलर परिवार की तस्वीरें ढूंढी, पीठ करके, जैसा कि कहानी में बताया गया था। लेकिन जैसे ही उन्होंने झूम किया, उन्हें कुछ नया दिखा। परिवार के पीछे एक लंबी, बिना चेहरे वाली परछाई। यह एक खालीपन था, बाकी सबसे ज्यादा गहरा, सारी रोशनी को सोखता हुआ। मार्क का दिल जोर से धड़कने लगा। यह परछाई कहानियों में नहीं थी। क्या यह बुराई का सोर्स था? वह एंटिटी जो उनसे फुसफुसा रही थी? हवा घनी हो गई। देखे जाने का एहसास असहनीय हो गया। मार्क ने फुसफुसाया, "व्हाट आर यू?" घर ने जवाब दिया, "द कीपर।" मार्क घूमे, लेकिन कुछ नहीं था। फिर भी उन्हें पता था कि वह अकेले नहीं थे। परछाई असली थी और वह उन्हीं के साथ कमरे में थी। सच्चाई एक शिकारी थी और मार्क उसका शिकार थे। डर बैठ गया। मार्क भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन फुसफुसाहटें एक तूफान बन गईं। सामने का दरवाजा जोर से बंद हो गया, उन्हें अंदर फंसा दिया। सन्नाटा छा गया, फिर एक ठंडी मौजूदगी उनके पीछे छा गई। एक आवाज उनके कान में फुसफुसाई, "एक सीट खाली है, योर्स।"
मार्क के कैमरे में उनकी डरी हुई परछाई कैद हो गई और उनके पीछे बिना चेहरे वाली परछाई भी। अफरा तफरी मच गई। एक चीख, कैमरा घूमता हुआ, एक डार्क शेप झपटता हुआ। कैमरा जमीन पर गिरा, सिर्फ परछाइयों और मार्क की आखिरी चीख को रिकॉर्ड करते हुए। फिर सन्नाटा। रिकॉर्डिंग चलती रही, सिर्फ हवा को कैद करते हुए और शायद फुसफुसाहटों के बीच एक नई आवाज को। मार्क उस कहानी का हिस्सा बन चुके थे। घर ने एक और को अपना बना लिया था। फुसफुसाहटें कभी नहीं रुकेंगी। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जब मार्क गायब हुए तो पुलिस को उनका इक्विपमेंट मिला, लेकिन वह नहीं मिले। उनके आखिरी वीडियो में फुसफुसाहटें, परछाई और उनके आखिरी पल दिखाए। केस ठंडा पड़ गया, ठीक वैसे ही जैसे मिलर्स का एक सदी पहले पड़ा था। लेकिन फिर एक ऑफिसर ने मिलर परिवार की तस्वीर में कुछ डरावना देखा। जहां पहले 3 आकृतियां थीं, अब 4 थीं। मार्क का सिलहूट उनके बीच में था। खाली सीट भर गई थी। घर ने एक और आत्मा को अपना बना लिया था। जल्द ही बदली हुई तस्वीर दुनिया भर में दिखाई देने लगी। लंदन, टोक्यो, मुंबई में। किसी को नहीं पता था कैसे या क्यों यह तस्वीर फैल गई। एक शापित इमेज जो घर की विरासत को लिए हुए थी। यह इंतजार करती है, एक खामोश इनविटेशन। यह कहानी अब लोकल नहीं थी। दुनिया अब इस कहानी का हिस्सा थी। व्हिस्परिंग हाउस की कहानी अब ग्लोबल है। इसका श्राप एक ही तस्वीर के जरिए फैल रहा है। जो इसे देखते हैं उन्हें एक अजीब खिंचाव महसूस होता है। मिस्ट्री की तरफ खिंचे चले जाते हैं। ठीक यही घर चाहता है। सावधान रहें कि आप क्या ढूंढते हैं और किन कहानियों का पीछा करते हैं। घर पेशेंस रखता है, हमेशा अगली क्यूरियस आत्मा की तलाश में रहता है। अगर आपको किसी परिवार की पीठ करके खड़ी तस्वीर मिले तो नजर हटा लें। अगर आपको फुसफुसाहटें सुनाई दें तो न सुने। घर देख रहा है, अपने अगले रहने वाले का इंतजार कर रहा है। अब बस यही सवाल है, अगला कौन? कोई भी हो सकता है। आप भी हो सकते हैं।